अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो पंजाब में 36% जो महंगाई की शरह थी कम होकर अब 17% तक पहुंच चुकी है। मगर इस तमाम सूरत हाल में आवाम का क्या रिस्पॉन्स है? क्या आवाम इस रिलीफ से मुतमईन भी है? क्योंकि जो महंगाई की एक शरह जिसे आवाम इस वक्त चक्की तले पिस चुकी है, तो आवाम के क्या तासुरात हैं, जानते हैं आज इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं तमाम सूरत हाल पे। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र हम वैसे ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल जो है अब पंजाब में, अगर हम बात करें 36% से कम होकर 17% तक पहुंच चुकी है। आटे का थैला जो 20 किलो का 2800 का था तकरीबन 1800 का हो गया। चावल और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आई है। क्या ये रिलीफ काफ़ी है आवाम के लिए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मगर ये जो बिजली के बिल इन्होंने दोबारा फिर अब रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, ये मुनासिब नहीं है। जान यहाँ से निकलती है आवाम की। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने आटे का रेट कम किया और घी वगैरह और काफ़ी चीज़ों के अंदर कम किया है। मगर ये जो मेन चीज़ें हैं ना, ये कम करें। और मेरा इनसे ये पहले भी मैंने ये बात की थी, इनसे इल्तिजा की है कि आप कर्ज़े क्यों लेते हो? क्या हमारे लिए लेते हैं कर्ज़े? हम कर्ज़े लेते हैं, आवाम को कर्ज़े दिए जाते हैं जो आवाम खुद जहाँ से दे। कहाँ से देगी आवाम? ये हमारे से लेकर देते हैं, जो IMF के ज़रिए हमारे ऊपर मुसीबत डाल दी जाती है। अल्लाह करे, ये खुदा ना करे, ये कर्ज़ लेना बंद कर दें बस। क्या समझते हैं अभी जो सूरत हाल है इसमें आवाम की? अगर 1000 रुपये भी दिहाड़ी है तो 1000 रुपये में खाने का अगर पूरा कर लेंगे, बिजली के बिल पूरे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल नहीं होता। बहुत मामलात ख़राब। हम अपने पल्ले से खाना शुरू कर दिए, जो पहले कुछ पैसे जोड़े हुए थे उनमें से खाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। कमाई इतनी नहीं है, लोगों के अंदर इतनी सख्त नहीं है। रोजगार की क्या सूरत हाल है? मैं कह रहा हूँ मार्केट बिल्कुल डाउन हुई पड़ी है, बहुत डाउन है। वो कल मैं गया हूँ दुकानदार के पास, उसने कहा मैं सुबह से लेकर अब तक मैंने अब अंडा तोड़ा है, मसलन के पहली बोनी की है दुकान के ऊपर। हाँ, कल शाम को हुसैना गई चौक के ऊपर दुकान है, उसने कहा मैंने अब जाके दुकान की बोनी की है। वो जो एक पीस मैंने 2500-3 हज़ार का बेचा, वो मैंने घर में ले जाना है। तो अभी जिस तरह से पहले लोग सेल 50-60 हज़ार की कर लेते थे, अब 3-4-5 हज़ार की। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत परेशानी हुई पड़ी है, सख्त लोगों में ख़त्म हो गई है ख़रीदारी की। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी बताएं, जहाँ पर अपना गवर्नमेंट जो है अगर रेट कम भी करती है तो दुकानों पर वो रेट कम होकर मिल रहा है वहाँ? भाईजान, जब तक ये बिजली के रेट कम नहीं होंगे और पेट्रोल के रेट कम नहीं होंगे, अवाम के पास कुछ पैसा जुड़ेगा तो अवाम ख़रीदारी करेगी। जब उनके पास कुछ पैसा बचेगा नहीं तो वो कहाँ से ख़रीदारी करेंगे? पैसे ही नहीं बचेंगे, अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है इस हवाले से काफ़ी कम हो जाएगी, तो अवाम जो है गुजारा बड़ा मुश्किल से कर पाएगी। और इस हवाले से और भी हमारे साथ जो शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, बेशक अल्लाह का बड़ा। बात कर रहे हैं कि महंगाई की शरह 36% से कम होकर जो है अब 17% तक पहुँच चुकी है। क्या समझते हैं इतने जो इक़दाम गवर्नमेंट ने उठाए हैं काफ़ी हैं अवाम के? आवाम के लिए काफ़ी नहीं है, उसकी वजह से जो 17% पे भी आगे तो अमल दरामद तो नहीं है। दुकानों पे रेट वही पुराने, दुकानों पर रेट वही है। अभी जिन्होंने का रेट है कि 750 रुपये किलो बढ़ेगा गोश्त है, 750 रुपये किलो, 700 रुपये, यही रेट है ना गवर्नमेंट का। तो अमल दरामद तो नहीं है। पिछले जुमे मेरे हमसाए हैं साथ वाली गली में 1000 रुपये किलो बेच रहा है, उसको ऊपर वो अफसर एक आया, जुर्माना उसको किया है 3000 रुपये का। जुर्माना करने के बाद भी उसने 1000 रुपये किलो दे रहा है गोश्त, फिर भी बढ़ेगा। मुर्गी है गोश्त आ गया 400-450 रुपये के ऊपर, बढ़ेगा गोश्त 2000 रुपये। मुझे ये बताओ, वो तो मुर्गी है ना, खाने के लिए है, ठीक है कम किया, ये इनकी मेहरबानी, इन्होंने इतना तो किया है। लेकिन ये भी तो देखें ना, बाकी चीज़ों पे तो अमल दरामद करके ले आए ना। माफिया मार्केट में बैठे वो फिर शॉर्ट करके दोबारा रेट बढ़ा। वो इनके जाने की देर है, पीछे फिर वही रेट है। रेट लिस्ट होती नहीं, वो एक रेट लिस्ट हो, उसको देख के तो कोई आए कम से कम। कोई बात करने वाले रेट लिस्टें हैं नहीं, और रेट नहीं है ये शहर, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये इस दफ़ा गंदम कम है, इनकी मेहरबानी, इनको गंदम कम कर दी है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन गंदम की खरीदारी भी तो करें ना, किसान से गंदम की खरीदारी भी तो करें, ताकि उनसे गंदम लेके आगे कम रेट में और मज़ीद हो हमें। देखो 90 रुपये किलो आटा हमें मिलता है, लाल आटा जो है 90 रुपये किलो मिलता है। तो यही अगर थोड़ी सी गंदम उनसे ले लें, ख़रीदारी और कर लें, ख़रीदारी करने के बाद और रेट नीचे ले आएँ। बिजली का रेट देखो कहाँ पहुँच गया, बिजली फिर बढ़ी है। गैस का रेट देखा फिर बढ़ा है। LPG का रेट किधर है? अभी वो एक तरफ से कम करते हैं, दूसरी तरफ से तो अमल दरामद नहीं है ना। मतलब अगर एक पोर्शन में आपको सस्ता कर रहे हैं कोई चीज़, दूसरे पोर्शन में बढ़ा देंगे बराबर हो। तीन चीज़ों से बढ़ाएंगे वो। जैसे वो आटे का रेट है ना 90 रुपये है, कहीं 110 है, कहीं 90। अमल दरामद तो नहीं है ना।
ऐसे आयल का रेट है 460 रुपये। आयल तो नहीं कम, अब आयल ज़रूरत की चीज़ है, चीनी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे गंदम खाने की चीज़ ज़रूरत की चीज़ है, ऐसे बिजली के बिल हैं। बिजली का बिल देखें ना कितना किधर जा पहुँचता है हमें। गर्मी में भरना कितना मुश्किल। उसे बिजली नहीं है, गैस ही नहीं है घर में। 2 घंटे सुबह गैस आती है, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को। अगर उस 2 घंटे में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी ना हमारे से, तो हम समझ लें हांडी गई हमारी। बच्चे आते हैं घर, बिजली नहीं होती, बिजली का बिल है 9-9 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। यार मेरे घर का 55 यूनिट चला है, 55 यूनिट, बिल कितने का है? 4,500 रुपये का। मुझे बताओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं कहाँ से पूरा करूँगा? रोजगार की क्या सूरत है? रोजगार है ही नहीं, कारोबार नहीं है। हमें ये उल्टा रोजगार दें। आप ये देखें ना, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे दे रहे हैं, यही गंदम लें आधे पैसों में, आधा रिलीफ दें हमें गरीबों को। बिजली के बिलों में जो इधर दे रहे हैं रिलीफ, वो हमें भी तो दें ना। अब जिनको नहीं चाहिए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेने के लिए चले जाते हैं, डबल हक मार रहे हैं। जो लेने जाता है उससे 1,000 रुपये वो लेते हैं। भाई उनको तो माफिया बैठे हैं, वो ले रहे हैं। जो रोज़गार वाले बैठे हैं, जिनको देनी चाहिए, वो तो बैठे हैं बेचारे पास। मेरी बात एक ध्यान में रखना, हमेशा जो इज्जतदार बंदा होगा ना, उसने कभी हाथ नहीं फैलाना। वो जिस दिन हाथ फैलाएगा ना, जिस दिन वो हाथ फैला, वो मर जाएगा इज्जत से ही, वो इज्जत से मर जाएगा। हम गरीब आदमी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, जहेज नहीं दे सकते, फर्नीचर नहीं दे सकते, कहाँ से लेके आएंगे? बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही, रेट वैसे ही। सर एक आटे से बात नहीं चलती ना, एक रोटी से बात नहीं चलती। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के होते हुए बिल्कुल उन्होंने अमल दरामद की है, मरियम नवाज की गुफ्तगू सुनी है कि बिल्कुल उन्होंने कम किए हैं, लेकिन जो कम किए हैं उस पर अमल भी तो कराओ। ऑयल लेके आओ ना सस्ता, घी लेके आओ सस्ता, चीनी लेके आओ। तकरीबन 350 रुपए किलो का ऑयल मिल रहा है मार्केट। नहीं सर का, वो तो थर्ड क्लास का है, जिसका म्यार ही नहीं है। सुल्तान ऑयल ले लो ना 460 रुपये, जबकि उसका 420 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, 460 रुपये दे रहे हैं। हमें बताओ ना हम कहाँ जाएँ? अमल दरामद करके दिखाओ, फिर हम मानते हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक गली मोहल्ले में आप अमल दरामद कर लिया ना आपने, तो समझ ले आप कामयाब है। ये है नून लीग की हुकूमत में अगर कामयाबी करनी है तो, नहीं तो खाली ज़ुबान से बोल दो, उसका अमल दरामद नहीं है। आप सब्जी मंडी चले जाओ ना, लेके दिखाओ केला 120 से नीचे। हम गरीब आदमी 120 रुपये केला कहाँ से लेके खाएंगे? सब्जी मिलेगी ना, 350 बाकी किलो भाई चीजें सेब है। सरकारी रेट की उस वक्त नहीं वहाँ पर है, कोई नहीं। इम्प्लीमेंटेशन। अमल दरामद नहीं है, लिस्ट तो भेज दिया, अमल दरामद करो ना। जो लोग दफ्तर में बैठ के एसी में बैठे हुए हैं, वो जाते हैं, हाँ जी अमल हो रहा है जी। ओ भाई एसी में नहीं बैठेंगे, तनख्वाह नहीं लेते आप लोग। आप लोग लेते हो तनख्वाह, बाहर निकल के गवर्नमेंट से आप तनख्वाह ले रहे हैं, उसका मकसद क्या है? कि बाहर निकल के आके अमल दरामद करो। अमल दरामद वो करते नहीं, दूसरे लोग आते हैं, वो माफिया बैठे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, एक पठान है, उसकी चाय क्यों कामयाब है? वो 70 रुपये का कप दे रहा है, उसकी चाय कामयाब है। ये गुलशन मार्केट में चले जाओ, हमारे साथ ही है गुलशन मार्केट, 1.5 लाख रुपये किराया दे रहा है दुकान का, कुरैशी टिक्का शॉप के पीछे 1.5 लाख रुपये किराया। उसकी चाय कामयाब क्यों है 70 रुपये की? क्या उसमें क्या डाल के दे रहे हैं वो? पठान कहीं भी चले जाओ कामयाब हैं, क्यों है वो लोग? क्या मिलाते हैं उनके पास? दूध का कभी टेस्ट किया आपने? दूध डब्बे का इस्तेमाल होता है, पत्ती जो सी है उनके अंदर को मिलावट करके पिलाते हैं। जो एक दफ़ा चाय पी के जाएगा दोबारा वहीं जाएगा, वो वहीं से होगा। कभी आप चले जाओ पठानक होटल पे, पठानक होटल पे रश होगा, आम चाय के होटल पे रश नहीं होगा। सेहत की जो इंस्पेक्शन है हमारा फूड डिपार्टमेंट, आप समझते हैं कि हुकूमत को मायारी चीज़ जो है वो नहीं मिल रही? नहीं है। मैं वही बता, पठानों पर डब्बे का दूध है, दूध वो लेते नहीं बाणे से। 70 रुपये की चाय देते हैं ना, उसके ऊपर क्यों नहीं पूछता? कहाँ आमला वो पूछने वाला क्यों नहीं है इनको? अब फ्रूट के ऊपर ये लोग क्यों नहीं पूछते इन लोगों पे? आटा चीनी, आटे की तो बात करती सस्ती, बाकी चीज़ें लेके आओ ना, चीनी लेके आओ, ऑयल लेके आओ, पेट्रोल लेके आओ, डीजल लेके आओ। सरकारी रेट उनका भी कम किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो है इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं हो रही। मज़ीद शहरी मौजूद हैं। अंकल ये बताएं, महंगाई जो है 36% से कम होकर पंजाब में 17% तक पहुंच चुकी है। आटा, दाल, चीनी, इनके रेट सरकारी तो कम हुए हैं, मगर क्या समझते हैं कि इस हवाले से इनको इस पे अमल दरामद भी हो रहा है, दुकानों पे रेट कम मिल रहा है? वो भाई ने जो बातें करी है ना, मैं सुन रहा था, भाई की बात तो सही है, भाई की बात तो सही है कि अमल दरामद नहीं हो रहा। वो हुकूमत अब करे भी क्या? ये हमें अपना भी ज़मीर ज़िंदा करना चाहिए ना, हमारी अपनी भी आवाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जिसको पकड़ते हैं ना, फिर उसको इस तरह वो समझाएं या सज़ा दें जिसमें वो आगे की नस्ल भी जो है ना वो समझ सके। मसला आजकल वो सबका पैसे में चल रहा है, बस जिसको मिल गया ना वो फेल हो गया, जिसको ना मिला उसने कह दिया जी ये काम ही सारा फेल है। बिल्कुल ऐसे आपने पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह के हालात देखे थे? मौजूदा हालात भाई बहुत बुरे हालात हैं, ये बहुत लंबी बातें हैं, मुख्तसर सी बात ये मैं सुना रहा हूँ। भाई ने जो बातें करी है ना, उसने अपनी तरफ से वो बातें सही करी है। वो जो भी हो रहा है, कोई चीज़ वो रेट के ऊपर नहीं मिल रही, कोई चीज़ खालस नहीं मिल रही। आज 11 मई है, उसने दही के दूध के रेट बढ़ा दिए। मैं गरीब
बंदा मैं दही नहीं ले सका फिर। ठीक है, दही के अगर 10 रुपए भी रेट 20 रुपए भी रेट बढ़ जाए एक दिन में तो उसने बढ़ा दिया। वो कह रहा जी मैंने लिख के लगा दिया। अब इनको पूछने वाला हो ना भी तू किस वजह से ये लिखा। अब मसला तो ये हो रहा है ना बात का कि मरियम नवाज साहबा को ये भी तो मालूम करना चाहिए ना भी ये रेट जो तू बढ़ाया है ये तू कैसे बढ़ाया। एक ने बढ़ाया वो दूसरे भी सारे हो गया, किसी का सौदा सही है किसी का नहीं भी सही है। अवाम इस हवाले से जो है खून चूस रही है अवाम का ही। अवाम भी चूस रही है और वो नाम हुकूमत का ही आता है। ये सही कोई भी नहीं हो रहा। अब हुकूमतें क्या करे, आजकल ऐसे हालात हो रहे हैं कि एक आदमी अपने घराने के अंदर भी वो सही नहीं हो सकता, मसाइल हल कर सकता। ये पूरी इतनी अवाम है, ये कौन करेगा। ये हमें खुद भी तो चाहिए ना, वो अपने ज़मीर को ज़िंदा करे। हमने मरना है और हम खुद भी अपने आप को सही करें फिर होगा। और वैसे उनको भी चाहिए जो उनकी डिप्टी है वो करें। अब सर जो भी लोग हैं ना वो अपना डिप्टी नहीं दे रहे हैं जो चाहिए। मजिस्ट्रेट जितने हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इदारे हैं उस नहीं तरह हो से रहा, काम नहीं हो रहा। ये भी सही है, ये काम नहीं हो रहा। ये इनको चाहिए वो सख्ती करना, पकड़ दकड़ करना। रिश्वत से फ़ोन आ गए हैं, मोबाइल पे बातें हो जाती हैं, वो काम ख़त्म हो जाता है ना उसका। ये गरीब के लिए कानून हो रहा है, अमीरों के लिए वो कानून नहीं है। गरीब के लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून नहीं है। हाँ, अमीरों के लिए कानून नहीं है, वो मेल मिला के काम हो रहा है। ये सफ़ेद वो गरीब मारा जा रहा है हर रंग में और हर हुकूमत के दौर में। सुन सकते हैं आवाम जो है यही कह रही है कि सरकारी रेट जो है अगर कम हुआ है तो सरकार अपना रेट भी मनवाए। सरकार जो है अपना रेट जो है उस हवाले से उधर ही दुकानों पर वही रेट पे चीज़ें बिकनी चाहिए जो सरकारी रेट है। प्राइस कंट्रोल के इदारे इस हवाले से नाकाम है। गवर्नमेंट ने अगर महंगाई की शरह में कमी की है लेकिन वो आवाम को फैसिलिटी मैसर नहीं हो रही। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मसाइल सुनवा रहे हैं अवाम की, अवाम बड़ी परेशान है। रिलीफ मिला है अवाम को, नो डाउट। महंगाई कम हुई, 36% से 17% पर महंगाई की शरह जो है आ चुकी है। बुलंद तरीन सतह पर थी 36%। अब जो हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत काम कर रही है अवाम के लिए, उस तमाम सूरत हाल में अवाम मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि अवाम ने इन्हें वोट दिया, अवाम ने इन्हें एक मैंडेट दिया। तो उस तमाम सूरत हाल में अब अवाम इनसे और क्या तवक्कुआत रखती है और आगे किस बेहतरी की उम्मीद रखती है, अवाम से जानते हैं। मज़ीद शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ठीक है आप? करम है। बात कर रहे हैं जिस तरह अभी महंगाई की शरह जो है 36% से 17% पर आई है, क्या बेहतरी आई है माशरे में? देखो ये बेहतरी तो उनकी मेहरबानी है, अगर महंगाई कम की है। ये तो हमें भी टीवी पे मदद आ रहा। अमल नहीं है, अमल है। अब बिजली का बिल जो है ना उन्होंने 3 रुपये बढ़ा दिया है। तो एक चीज़ कम करते हैं, 2 चीज़ें कम करते हैं, तीसरी बढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं, मुसलसल। फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो फिर वो 2 चलान करके जाते हैं, चलान करके 2000-3000 का करके जाते हैं, वो फिर बाद में वही रेट पे बेच रहे हैं। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चलान 3000 का नहीं होना चाहिए। चालान इन्होंने जो बेचता है ना उनका ज़्यादा करें। तो माफिया असल तो है। असल मैंने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कहा है, ये हकीकत है। ये माफिया लोगों ने 2800 रुपये मन गंदम लिए है ये माफिया ने। गरीब जो है जितनी मेहनत करे अंत पिसता गरीब ही है। और मतलब इसमें जो प्रॉफिट है कमा माफिया ही रहा है। माफिया कमा रहा है साहब जी। माफिया दिन ब दिन जो अरबोपति हो रहा है, करोड़पति हो रहा है। तो गरीब आदमी वही है। हम सारी उम्र 26 लगाएंगे, तो मुझे 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 26 लगा रहा हूँ। बच्चों का मकान किराए का है, तो बिजली का बिल बढ़ा दिया है। तो दूसरे नंबर पर हकीकत है इन्होंने मेहरबानी, इन्होंने महंगाई की तरफ गौर किया है। तो बात यह है हमारा मज़ीद जो है ना चेक इन बैलेंस पर होना चाहिए। अब देखो सर्दियाँ जब आ जाएंगी ना, तुम देख लेना, तुम भी अल्लाह तुम्हारी भी ज़िंदगी रखे, हमारी भी रखे। यही 5000 रुपये माफिया बेचेंगे गंदम। 5000 4500 रुपये ये बेचेंगे। तो क्या है, किसान ने की जितना किसान ने अपना पूरा साल अपना फल लेने का जब वक्त आया, और इस वक्त मजबूर भी सबसे ज़्यादा किसान है। ये बताएं किन किन मज़ीद बेहतरी की आपको तवक्कुआत हैं गवर्नमेंट से? किसान जो ना छोटा काश्तकार है, जो जिसके 10 किले हैं, 12 किले हैं, 6 किले हैं, उन्होंने बीजी वो बेचारा अपने इस सास पे बीजी थी। वो यार हम जो है ना बच्चे की शादी करेंगे, कुछ घर का कोई वो करेंगे, ये करेंगे। वो बेचारा असल मार जिसके 100 मुरब्बे हैं, 50 मुरब्बे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क है छोटे आदमी को। और दूसरी बात ये महंगाई के ऊपर जो है ना हाथ पहले किसी 80 के अंदर 90 के अंदर गौर होता था। तो चेक इन बैलेंस मजिस्ट्रेट आगे खड़ा हो जाता था। जब मजिस्ट्रेट आता था हर बंदा ना स्टैंड हो जाता था।
जनरल जावलक के दौर में हुआ, भुट्टो के दौर में भी हुआ, मगर इस दौर में आके ना थोड़ा सा इन्होंने चेक इन बैलेंस मेहनत नहीं कर रहे। वो हुकूमत ऑर्डर कर रही है, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। वजह समझते हैं आप? देखें, आप एक शहरी हैं पाकिस्तानी और आपने कई हुकूमतें देखी, कई दौर देखे, कई इंतज़ामिया जो हैं वक्त के साथ साथ बदलती हुई इंतज़ामिया के अफसरान भी देखे। क्या समझते हैं ये प्राइस कंट्रोल का जो इशू है हर दौर में रहा, प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती? प्राइस कंट्रोल बात तो वही आ गई ना जी, माफिया, वो भी माफिया के काबू में है। अब जो ना 20 रुपये या 50 रुपये लिस्ट के लेते हैं, पहले 5 रुपये में देते थे किसी वक्त में, 2 रुपये में टिकट, अब एक फोटो स्टेट 20, अब देखो ना हज़ारों लिस्टें दे के जाते हैं। वो ये पूछा जाए इंतज़ामिया से तो ये ख़जाना ये 20 रुपये या 50 रुपये लिस्ट के लेते हैं सरकार, रेड लिस्ट के, वो कहाँ जाते हैं? सिर्फ आप ही खा जाते हैं ये लोग। हकीकत है, इस छोटे से इशू पे आप ले लें ना, ये भी 1 साल का 1 महीने का लगा लें, यही करोड़ों रुपये बनता है 1 महीने का, पूरे पाकिस्तान के करोड़ों रुपये बनता है 1 दिन का, मगर ये नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो दूसरे में हर प्लाजे के ऊपर टूल प्लाजा, टैक्स प्लाजा, हर प्लाजा, मगर हर चीज़ टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, हत्ता के एक साबुन की चक्की जाए उसके ऊपर भी टैक्स। अब मेरे पास कारोबार बढ़ा है कुछ अब इस सूरत हाल? नहीं, कारोबार तो गर्मियों की वजह से वैसे ही थोड़ा होता है, गर्मी में गाहक देहात का, अब देहात से कारोबार आता है, वो गंदम लाती बिक्की, वो छोटा छोटा कोई कारोबार चलता, कोई सामान खरीदता, कोई कुछ। ये इस वजह से गंदम ना लेने की वजह से, या गंदम जो है ना माफिया के हाथ में बेकाने की वजह से किसी का हाथ है, ये नहीं कहता हुकूमत का, ये माफिया ही गई है। ये ऊपर के बंदे जो होते हैं ना, चमचे खर्चे, ये जो ना बनाते हैं, ये चीज़ जो है ना हकीकत है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए ना। अब कभी भी आप थोड़े दिनों में ठहर के कभी भी वर्षे करके देख लें सर्वे, तो उस सर्वे के अंदर मिलेगा लोगों को करोड़ों बोरियाँ रखी हुई हैं, ये बेचेंगे सर्दियों में, अब कहेंगे है नहीं। तो हकीकत है, छोटा काश्तकार तो पिस गया, और पिस हम भी गए। हम कैसे पिस गए? अब देखना, एक घी महंगा कर दिया, अब जो है ना, अब बड़ा गोश्त 1000 रुपये पे, छोटा ये मुर्गी का गोश्त जो है वो 450 760 रुपये मिल रहा है। तो इसलिए वो सस्ता तो हुआ है कि चिकन, तो मगर बड़ा कर दिया उन्होंने महंगा, उसके ऊपर बैलेंस नहीं है। हर चीज़ पे जो चेक एंड बैलेंस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम जो है इस वक्त इसलिए परेशान है क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपना रेट जो है कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ने अगर महंगाई की शरह में जो है कमी अगर कर भी दी, तो उस तमाम तर सूरत हाल में आवाम का जो कारोबार है उसमें कुछ खुशहाली नहीं हुई। रोज़गार जो है उसी तरह का चल रहा है, और रोज़गार जिस तरह से अभी हालात हैं, अगर एक बंदा 1000 रुपये ही सारा दिन में कमा रहा है, तो उस 1000 रुपये में अगर अशियाए खुर्दनोश डेफिनेटली कुछ सस्ती अगर हुई हैं, तो वहाँ से बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोली मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं, और ओवरऑल सिचुएशन में आवाम के लिए गुजारा करना उसी महदूद आमदनी में अभी भी बहुत मुश्किल है। जब तक बिजली के बिल और उसके साथ साथ पेट्रोल, इस तमाम तो सूरत हाल में इन पे काबू नहीं किया जाएगा, आवाम कभी खुशहाल नहीं हो सकती। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह अभी महंगाई और तमाम तर सूरत हाल में बात करें, मज़ीद भी इस हवाले से कुछ शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र। बात ये कर रहे हैं महंगाई की जो सूरत हाल है, 36% से 17% पर महंगाई की शरह आई है। अब मार्केट में जो हुकूमती रेट है उस रेट पर तमाम तर सूरत हाल में चीज़ें मिल रही हैं। चंद एक चीज़ें उसी रेट में मिलती है, बाकी लोग अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आटा, दाल, चीनी, अगर हम बात करें चीनी का, जैसे फ़ी मन 3000 रुपये कमी हुई है चीनी के रेट में। होल सेल की दुकान या आम जो दुकान है परचून की, वहाँ पर चीनी का रेट में कोई कमी? परचून पे तो हमें कमी नहीं आई, होल सेल हम लेने नहीं जाते, हमने किलो लेनी होती है, आधा किलो लेनी होती है, लेकिन वो परचून वाले वही 150 रुपये का रेट देते हैं। यूटिलिटी स्टोर वाले 109 देते हैं, वो 150 देते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ उसे मिलता है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जिसको पैसे मिलते हैं, बाकी लोगों के लिए यूटिलिटी स्टोर पे कुछ नहीं मिलता, वो बेकार खाता है। आम शहरी को कोई रिलीफ नहीं है यूटिलिटी स्टोर की। और आटा जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी? आटा 140 रुपये था, अब 90 रुपये बिक रहा है, यानी उसमें 50 रुपये की कमी आई है 1 किलो के पीछे। गंदम का सीज़न है, तो क्या लगता है गंदम का सीज़न है वो ख़त्म होगा, उसके बाद भी आटा इस रेट पे मिलेगा या आटा दोबारा उड़ान भर जाएगा? हमारा जो जहन काम कर रहा है वो ये है कि ये जो गंदम का रेट कम हुआ ना, अब ये एक आम आदमी ने तो अपनी हस्बे ज़रूरत थोड़ी थोड़ी खरीदी है, लेकिन माफिया ने ज़्यादा खरीदी है। अब वो माफिया जो स्टॉक करके 2 महीने के बाद बेचेगी, तो वो इसका रेट भी डबल लेगी। अगर गवर्नमेंट उसको काबू करती है ना, फिर है नून लीग जिंदाबाद। और माफिया को जिस गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया, माफिया को लगाम डाल दिया,
तब आवाम रिलीफ ले सकती है, बगैर माफिया को लगाम डाले आवाम नहीं सुकून का साथ। ऐसा ही है, देखो जी, अगर वो लोग इनको कवर करेंगे ना, फिर हर चीज़ हर आदमी की पहुंच में होगी। अगर ये स्टॉक, देखो सरकार ने फरमाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, अपने हस्ब ज़रूरत की चीज़ें लो और बाकी लोगों के लिए छोड़ दो। लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा है उसका काम, ये कहते हैं जी तंगी पैदा करो, तंगी पैदा करोगे ना तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। भाई हम भी रोक लें, कल को हमें ना मिले, लोग अल्लाह को भूल गए हैं, साहबा कराम वाली ज़िंदगी बसर नहीं करते। क्या साहबा कराम कहते थे अब खा लो, कल अल्लाह फिर देगा। यहाँ पर जो है माफिया इस वक्त पूरे हमारे मुल्क में काबिज हो चुके हैं और हुकूमत भी नाकाम है, सारी हुकूमतें नाकाम है इसके लगाम। हाँ, ऐसे है, इसको कोई भी नहीं, क्योंकि ये लोग खुद उसमें मुलव्वस होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, जिस तरह तमाम तरह सूरत हाल में बात करें, रिक्शा ड्राइवर हजरात भी हमारे साथ मौजूद थे। कहना है कि जब तक माफिया को लगाम नहीं डाला जाएगा तब तक आवाम खुशहाल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जो गंदम का रेट है इस वक्त गरीब किसान उसे 2800 से 3000 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम ली जा रही है, तो 2 महीना स्टॉक करने के बाद इसके रेट को दोबारा पर लग जाने हैं, मज़ीद आवाम मुश्किलात का शिकार होगी। तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट माफिया को लगाम डाले ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सके। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, अल्लाह की रहमत, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब आदमी इस वक्त जो है मार्केट में रोज़गार की अगर हम बात करें, क्या हालात हैं, क्या कितना कमा रहा है पूरे दिन? जी प्यारे भाई, मैं भी जो है ना गरीब आदमी हूँ, मकान किराए का है, कारोबार रेडी लगाता था मैं बिरयानी की। आज मुझे 3 महीने हो गए हैं, मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया है, बच्चे घर पे भूखे रहते हैं और मैं रश्का चलाने लगा था, रश्के में मुझे रोज़ी नहीं मिली। क्यों मामलात ऐसे हैं, गैस महंगा है, सवारी पैसे नहीं भरती है और जो है ना हमें रोड पे ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं। यकीन करो, हमें शाम को रोज़ी बच्चों के लिए लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया आज के दौर में। अगर जो है ना हम अपने किराया दें या बिजली का बिल इतना आ जाता है, मेरा 12,000 रुपये मकान का किराया है और 18,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया है। और मेरी इसमें यकीन करो आमदनी में सारा दिन में ना, अगर मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ तो शाम 9 बजे तक है ना 1000 रुपये कमाऊँगा, मैं 1000 में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे 1000 में सिर्फ किराया और बिजली का बिल जाता है, खाने पीने के आप फिर एक वक्त की रोटी भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हुआ। समझते हैं क्या इकदाम गवर्नमेंट को मजीद उठाने चाहिए? को जी गरीबों क्या जो है ना सोचना चाहिए गरीब के बारे में। गरीब आदमी का चूल्हा बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है, सफ़ेद पोश हो गया है, बिल्कुल भी जो है ना खाने के लिए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे अपने घर के हालात ऐसे हो गए हैं, मैं किसी का क्या बताऊं, मैं अपना बताता हूं। घर में यकीन करो खाने के लिए नहीं है। क्यों? टाइम ऐसा आ गया है, ऐसा वक्त ये गुजरता जा रहा है, दिन पर दिन महंगाई होती जा रही है, लेकिन ये कम नहीं हो पा रही। ये सारे जो आते हैं हुकूमत वाले सब आते हैं, कहते हैं भाई महंगाई को हम कंट्रोल में करेंगे, लेकिन जनाब ये कोई कंट्रोल नहीं होता और बढ़ाते हैं, मजीद बढ़ाते हैं। और गरीब आदमी रेट में अगर कोई कमी करते हैं तो आवाम दुकान पे, परचून की दुकानों पे, जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने रोज़ का उतना ही सामान लेना, क्या परचून की दुकानों पे वही रिलीफ मिल रहा होता है उस हिसाब से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलता। ये उनको ना हम जाके कहते भी ना तो वो कहते हैं जी हमारे पास अभी इसकी लिस्ट नहीं आई है, हमारा रेट यही है, हम इसे जो कोई आएगा तो फिर हम अमल दरामद करेंगे, इससे बेहतर इससे हम और कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है जी। और उन्होंने ना यकीन करो हर चीज़ का रेट बढ़ाया हुआ है। मैं घी, चीनी, ये कुछ भी ले लें उनका रेट अलग ही होता है, उनका अपना चीज़ का रेट अलग होता है। अब 1000 रुपये अगर भाई एक दिन में कमाते हैं और 12,000 घर का किराया है और 18,000 बिजली का बिल है, तो सीधा 30,000 रुपये महीने का खर्चा है और 1,000 एक दिन का कमाएंगे तो 30 के हिसाब से सारे पैसे जो हैं बिजली के बिल और किराए में जाते हैं। और जो रोज़गार जो है इस हवाले से आवाम को कमाना जो है बहुत मुश्किल है और दूसरी जानिब रोटी एक वक्त की पूरी करना मुश्किल है। ज़िंदगी में कभी ऐसे हालात पहले देखे थे आपने? नहीं जी, कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं हुए। यकीन करो मेरी माशाल्लाह 35 साल उम्र हो गई है, सिर्फ इन 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं जो 14 साल में कभी हमने देखे नहीं थे, 35 साल में नहीं देखे। यानी कि जो हमारे ये 3 साल के अंदर हालात हो गए हैं। मुतालबा करेंगे इन हुक्मरानों के साथ?
मुतालबा ये करेंगे कोई खुदा का खौफ खाएं, गरीबों पे रहम करें, कोई अल्लाह का कोई ऐसा फरिश्ता बना के भेजो जो गरीबों के बारे में सोचें। हर बंदा जो आता है वो अपने बारे में सोचता है, अपनी जेब भरता है और वो साइड पे हो जाता है। फिर नवा बंदा आ जाता है, फिर वो अपनी जेब भरता है, वो साइड पे हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी को कोई नहीं देता। यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी ने गरीबों के लिए मकान बनाए थे, ये अपने अल्लाह वसायली साइड पे, उस पे सारे गिलानी बैठे, गरीब आदमी कोई नहीं बैठा। गरीब आदमी नहीं बैठा, जो है अपने ही लोगों को फैसिलिटेट और उन्हें अकोमोडेट कर रहे हाँ हैं। जी। जितने हुक्मरान हैं जो अवामी वादा दावा करते हैं अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, जितने भी वादे दावे करते हैं सिर्फ झूठे के हाँ धुरे। जी, सिर्फ ये दिखावा करते हैं, लेकिन अपनों को जाके बिठाते हैं, नाम सिर्फ हमारे को सामने रखते हैं, भाई ये देखो हमने गरीबों को दिया, लेकिन गरीबों को कोई नहीं मिला। आज भी आप जाके देख सकते हैं, वहीं वो कारें, वहीं वो कोठियाँ, उनको एसी लगे हुए हैं, बंगले मिले हुए हैं, सुकून माहौल है, और सबकी जो है ना गवर्नमेंट की तनख्वाहें लगी हुई हैं। मरना हम जैसे गरीबों का है, जो है तर ना होता जाएगा, अमीर बिल्कुल अमीर होता जा रहा है जी। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल में अवाम जो है बहुत परेशान है, और आप देखें कि जो हालात हैं इसमें शहरी कितना परेशान है। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र जी। महंगाई 36% से 17% पर पहुंची है, तो आम दुकानों पे जो है चीज़ों के रेट कम हुए हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं हुए, चीज़ों के रेट तकरीबन वैसे ही है। एक वक्त की कम हुआ है। आटा कम हुआ, और बाकी जो है दाल चावल बाकी चीज़ें उसके रेट वैसे ही आप। हाँ जी वैसे ही। तो आप क्या समझते हैं इसके में तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट क्या इकदाम उठाए, क्योंकि रेट तो अपना उसने कम कर दिया चीज़ों का, सरकारी रेट बाज़ारों में किस तरह से कम हो सकता है? उसका रेट हाँ। कम, कर्जा उतरेगा तो फिर ही होगा। जब तक पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरेगा ये महंगाई ऐसी रहेगी। कोई नवाज शरीफ आ जाए या जो भी आ जाए, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कर्जा नहीं उतरेगा। आपने अभी तक बहुत सारी हुकूमतें देखी, बहुत हालात देखे, ऐसे हालात कभी देखे थे मुल्क के जो अभी मौजूदा हालात? नहीं, शुक्र अल्लाह का ठीक है। हालात ठीक है, हाँ बस अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा, हम खा रहे हैं। बहरहाल जब अल्लाह की तक ज़ात ने करम किया हुआ, नहीं तो इन हुक्मरानों ने कुछ नहीं छोड़ा आवाम के। हुक्मरानों ने यही चलते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाला है, बेनज़ीर और नवाज शरीफ। अच्छा, आखिर में ये बताएं, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी एक दिन में कितना कमा रहा है? एक दिन में 1000, 1200, 800 जैसे रिज़्क लगे चला ले। वो किराए और बिजली के बिल में ही पूरा होगा? वो नहीं होगा, उसमें किराए और बिजली का बिल भी पूरा नहीं होगा। खाना तो दूर की खाना बात, होएगा उसमें खाना होगा, लेकिन किराया बिजली का बिल पूरा नहीं, क्योंकि मेरे साथ है, मैं किराए पे रहता हूँ, इस करके बता रहा हूँ। नहीं। अब क्या समझते हैं कि आने वाला भी जो दौर है, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बार बार उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो बिजली के बिल इस गर्मी में भरना कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल होता तो है, पर इस्तेमाल कम करते हैं इस करके। हाँ तो सख्त भी हो फिर भी पंखा सोच के चलाया कि फिर बिल हाँ करना बिल, बिल्कुल बिल्कुल। गैस का पहले था 250 रुपया बिल, छोटे सी घर का है, 2 मरले का, अब उन्होंने वही 800 कुछ रुपये कर दिया है। इतना टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है, क्या किया जाए इनका। चलो ये टैक्स वगैरह हटा देना तो फिर भी सर्कट चलता रहे। टैक्स जो है आवाम पर बोझ एक टैक्स का लगा दिया जाता है, और जो टैक्स का ये बोझ है इसमें आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है। मज़ीद भी कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? अभी जो है गवर्नमेंट ने सरकारी रेट जो है काफ़ी चीज़ों के, अब मैदा, बेसन, आटा, दाल, चीनी, सब के रेट सरकारी तौर पर कम किए हैं, परचून की दुकानों पे रेट कम हुए हैं? नहीं हुए कम। सिर्फ आटे का रेट है वो थोड़ा सा, यानी कि आटे का रेट जो पहले यानी कि थैला मिलता था 1800 2000 रुपये का, अब यानी कि हुआ है 1400 1500 रुपये का। ठीक है, इतना हुआ है, इससे कम नहीं हुआ। ठीक है। वैसे देखा जाए तो कारोबार नहीं है, कारोबार के हालात बहुत डाउन हो रहे हैं, हाँ, और महंगाई सर चढ़ को बढ़ रही है। ठीक है। कमाने के लिए तो 400 500 कमा के जाते हैं, वहाँ हज़ारों रुपए का सामान लेने पड़ते हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, एक दिन में सिर्फ 400-500 रुपए दिहाड़ी बन रही है। हाँ जी, 400-500 रुपये दिहाड़ी बनती है। तो इसमें घर का किराया, बिजली का बिल, आटा दाल चीनी लेना, बच्चों का खाना, राशन वगैरह सब। घर का सौदे लें तो घर के सौदे बनते हैं, अगर बिजली के बिल भरे हैं, एक महीने का 18-18 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, और अकेला बंदा हो कमाने वाला तो 20-20 हज़ार रुपये बिल कैसे भरेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल नहीं भर सकते हम। कोई बेहतरी की उम्मीद है इन हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही है इल्तिजा है कि मेहरबानी करें, बिजली के बिल कम करें, हाँ, और रोज़गारी यानी कि जो एशिया हैं इनके रेट कम करें। ठीक है। आपकी मेहरबानी होएगी, अगर इनके रेट कम नहीं होएंगे तो
वैसे आवाम पिस चुकी है। हाँ जी, पीस चुकी है बिल्कुल। गरीब आवाम इस वक्त एक वक्त की रोटी भी सुकून से हाँ नहीं जी, खा पा रही। नहीं खा रही। गरीब आवाम एक वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं खा पा रही। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये चिप्स तो लोग चलते फिरते आराम से लेके खा लेते थे आधा आधा किलो, और अब वो नहीं इतने खरीद पा रहे। चिप्स खरीदने की भी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी, देख लें आपके जो हालात हैं इसमें आम आवाम खाली स्टूडेंट्स हो गए, शहरी हो गए, जो चलते फिरते आधा किलो ले लिए, एक पाव ले लिए, चिप्स खरीद के खा लेते थे। ये चिप्स खरीदने की भी अब सकत नहीं रही लोगों में। लोगों के हालात इतने ख़राब हो गए, परचून की दुकानों पे जो है रेट कम नहीं हो रहे। माफिया जो है इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, गंदम स्टोर कर रहा है, बाकी चीज़ों के जो हैं रेट्स जो है आगे जाके बढ़ा भी देगा। मगर इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है यही मुतालबा कर रही है कि खुदारा इस माफिया पे को लगाम डालें, और माफिया जो है जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप इससे, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह महंगाई की शरह में कमी हो रही है, अब कारोबारी सूरत हाल क्या है, और ताजिर हज़रात जो हैं पिछले साल भी हमने देखा काफ़ी परेशान थे बिजली के बिलों को लेकर, मगर बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। शेख खुर्द नौशकर कम हुए तो उसके बरक्स पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उसकी कीमतें बरकरार हैं, बिजली के बिलों की कीमतें बरकरार हैं। ताजिर हज़रात इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जानते हैं इनसे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, ठीक है। ये बताइएगा कि जिस तरह अभी मौजूदा हालात जो हैं जिसमें महंगाई 36% से कम होकर पंजाब में 17% तक पहुंच चुकी है इसकी शरह, तो कारोबार इसके जो हिसाब से है अब किस तरह से चल रहा है? सर गुजारिश है कि ये एक रोशनी की किरण निकली है ना ये, और इंशाल्लाह बढ़ेगी आगे। ये बिजली के बिल भी कम होंगे, गैस के बिल भी कम होंगे, तो और जो मसाइल हैं ना आवाम के, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट हल करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट मसाइल हल करेगी, तो अब जो है हालात बिजली के बिलों को लेकर अगर हम बात करें, इजाफा हो रहा है मुसलसल? ये मेरे हिसाब से मेरा एक आइडिया है कि साल के अंदर इंशाल्लाह ये फ़र्क पड़ेगा काफ़ी साल में बिजली के बिलों में फर्क पड़ेगा। दूसरी गवर्नमेंट को मेरा पैगाम ये है कि ये जो अशिया खुर्द नोश है ना, जो उन्होंने कम की हैं, ये छोटा दुकानदार कम नहीं कर रहा उसको। चून पर वही चीज़, हाँ, वही चीज़ मिल रही है। 20 रुपये की रोटी, जब आटा 150 रुपये था 20 रुपये की रोटी थी, अब 90 रुपये 100 रुपये आटा है, तब भी वो रोटी 20 ही की मिल रही है। 16 रुपए के लिए बड़ी सख्ती हुई थी, फिर दोबारा जो है दुकानों पे वैसे। और खासी और चीज़ें भी ऐसी हैं जिनके ऊपर रेट के ऊपर वो बिल्कुल नहीं आ रहे लोग ना, दुकानदार ना, वो स्टिल उसी जगह पर खड़े हुए हैं। इसके लिए टीमें बनाई, जैसे यूँ खान के टाइम में होता था ना, छापे लगते थे, पकड़े जाते थे लोग, उनको कोड़े लगते थे, सजाएं होती थी ना, वो चीज़ चाहिए। तो अभी तो आते हैं जिससे 2000-3000 का चालान करके चले जाते हैं, और वही चालान के पैसे आवाम की जेबों से पूरे हो जाते पूरे होने बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो इसको हैं। ताजिर हज़रात तो सड़कों पर आए थे, बड़े परेशान थे बिजली के बिलों को लेकर। इस दफ़ा गर्मियों में बिजली के बिल भरना, बिल तो स्टिल वैसे ही हैं, फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, लेकिन ये कि उम्मीद की किरण नज़र आई है अब ना। ये कारोबारी हालात बेहतर। और भाई बहुत अच्छे हालात है माशाल्लाह। तो अभी जो है इस तमाम सूरत हाल में किस तरह के इकदाम देख रहे हो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अच्छे इक़दाम देख रहे हैं, अच्छे के लिए आगे बेहतरी होती नजर आ रही है? जी जी इंशाल्लाह बेहतरी होती नज़र आएगी। आइंदा के लिए ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जो सुजू में लगी पड़ी है इस वक्त ना। सेल ग्राफ बढ़ गया है कुछ? जी ये तो पहले से मुकाबले में थोड़ा कम हुआ ईद के बाद। अच्छा, ईद के दिनों में ना काम सही था, ईद के बाद जो है ना वो काफ़ी कारोबार कमज़ोर पड़ा है। ईद के बाद अभी फिर दोबारा जब ईद का सीज़न आएगा दोबारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद काम वाम में कारोबार हालत अच्छे नहीं है बहरहाल ना। गंदम की वजह लगा लो, कोई और वजह लगा लो ना लोग, गंदम का जो हिसाब चल रहा है वो वहाँ पर अब कमाएगा ज़ख़ीरा रोज़, उसको पकड़ा जाएगा, उसको पकड़े हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी को। उसे पकड़ने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसे ना पकड़ा, ये कुछ किया था ना, कितने लोग पकड़े थे देखें ना, और ये हुकूमत भी पकड़ने में कामयाब है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से ताजिर हज़रात से भी बात की है। कारोबार जो है कुछ अब बेहतर होता चला जा रहा है मार्केट्स में। मज़ीद भी इस हवाले से जो है ताजिर हज़रात उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि कारोबारी हालात बेहतर होने से सेल ग्राफ जो है कितने फ़ीसद बढ़ा है, और हुकूमती इक़दाम जो हैं किस नज़र से देख रहे हैं। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह भी महंगाई की तमाम तर सूरत हाल पर बात की और सुनवाया आपको, आवाम की राय भी सुनवाई, दूसरी जानिब ताजिर हज़रात जो हैं क्या समझते हैं कि जो महंगाई की शरह
36% से कम होकर 17% तक पहुंची है, तो उसे स्केल ग्राफ जो है अपना सेल का कितने फ़ीसद तक उसमें इजाफा देखने को मिला और इसके साथ साथ हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से क्या राय रखते हैं। ताजिर हज़रात जो हैं इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ। हम अंदरून जो बाज़ार है मुल्तान शहर हरम गेट का उसमें मौजूद हैं। यहाँ पर जो बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब जो है मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी मैं बहुत खुश हूँ और मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत ने जो वादा किया था महंगाई की शरह कम करेंगे, तो कुछ ना कुछ इकदाम हुकूमत के नज़र आ रहे हैं कि 36% से 17% तक महंगाई जो है उसकी शरह को उसने कम किया। लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमती रेट जो हुकूमत ने दे दिया उसी रेट पर आपको जाकर होल सेलर से और परचून की दुकान से चीज़ें मिल रही हैं। देखिए मोहतरम, मैं पाकिस्तान का एक मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ और मेरी ज़िंदगी के बेशतर माहो साल जो है यहाँ गुजरे हैं। और सच्ची बात यह है कि यहाँ का जो आम पाकिस्तानी है उसको इन आदाद शुमार का इल्म नहीं है। वो तो ये समझता है कि मेरे लिए हर आने वाला दिन जो है वो मुश्किलात लेकर आएगा। मैं कहा करता हूँ हम पाकिस्तान में रहते हैं मगर दरअसल हम मसाइलिस्तान में रहते हैं। यहाँ मेरी ज़रूरत कुछ और है, मेरी ख्वाहिश कुछ और है, मेरे ख्वाब कुछ और है और मेरी हुकूमत जो भी आएगी, जो भी मुझ पर होगी, वो चाहे फ़ौजी हुकूमत हो, आमरीत हो, डिक्टेटरशिप हो, खा वो कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, जो कंट्रोल जमहूरियत होती है इसको पीछे की और बागें जिस किसी और के पास होती हैं, तो कोई भी हो इसको अवाम से सरोकार नहीं होता। अच्छा, ये अवाम के लिए ऐलानात करेगी, दावे करेगी, खुशखबरियाँ देगी, मगर आवाम तक रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ, कबूल कर चुका हूँ और मैं इसका ऐनी शाहिद भी हूँ। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो भी मैं आपको आम से अल्फाज में मैं सादा बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई शक नहीं कि ये हुकूमत मेरे लिहाज से संजीदा नज़र आ रही है। वो चाहती है कि हम आवाम को रिलीफ दें। ये 3-4 गिरोह हैं जिन्हें हुकूमत का मौका मिला है, वो चाहते हैं कि हम कुछ रिलीफ दें, लोगों को मरहम रखें, उनकी अश्कशोई करें। ये जो आंसू बह रहे हैं, ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो महंगाई है, इसको कंट्रोल करें। और उस संजीदगी का ये आलम है कि आटे में कमी हो गई, घी में मैं कमी देख रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ अशिया जिनका भी आपने हवाला दिया कि मंडी से होलसेल से उनमें 36 से 17 पॉइंट तक कमी हुई है और ये कमी खुशाइंद है, एक बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ इस घुटनज़दा माहौल में, हफ़ज़दा माहौल में ये एक अच्छा साइन है कि अवाम 2 वक्त की सुख की रोटी खा सकें। मगर हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत यह है कि मैं आज भी दोपहर में, सच्ची बात बताऊँ आपको, मुझे आज घर से बाहर रोटी खाने का मौका मिला, तो मैं खाना खाते हुए, रोटी खाते हुए पूछने लगा कि क्या रोटी के निर्खों में कमी हुई है, कि रोटी 16 रुपये में मिल रही है। तो मेरा मुलाजिम कहता नहीं साहब, रोटी अभी 20 रुपये की ही है। अच्छा, जो हुकूमत जितनी भी कोशिश की कि 16 रुपये रोटी ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से एक्शन करिए, फिर भी वही घी की कीमत भी वही है, चावल भी मैं हर जुमेरात को 1 हफ्ते का राशन इकट्ठा लेता हूँ। मुझे इस जुमेरात को भी, आज हफ्ता है, मुझे चावल 340 रुपये किलो में मिले और मैं दुकानदार को कह रहा हूँ यानी हमारे यहाँ अभी पेट्रोल हमारे टैंक्स में मौजूद है, पंप पे मौजूद है और रेट बढ़ता है तो हम बढ़ा देते हैं। और पेट्रोल का निर्ख कम हुआ है तो हम कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो पहले का पड़ा हुआ है, हमारे पास तो घी पहले का ख़रीदा हुआ पड़ा, हमारे पास तो दालें पहले की खरीदी हुई, हमारे पास तो चावल पहले का ख़रीदा हुआ पड़ा। भाई जब बढ़ता है तो तुम फ़ौरन बढ़ा देते हो, जब कम होता है तो आप कम ही नहीं करते। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि हम अगर लाहौर जाते हैं, हमारा 2000 रुपये, 1900 रुपये, 1800 रुपये बस का किराया है, पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 50 रुपये कमी आई है, हमारा किराया वो 2000। यहाँ जो शख्स भी, या हम हुकूमत को इल्ज़ाम ना दें, हम इस जो माफिया है, ये माफियाज हैं सर, जो अवाम का खून चूस रहे हैं। अब यहाँ हुकूमत तो आप देखें ना, आप खुद ज़द्दाना हैं, बीना हैं, आप अवाम में आए हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं, आप लोगों से राय ले रहे हैं। आपके अंदर भी मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ। आप भी चाहते हैं, आप भी हमारी तरह के सफ़ेद पोश हैं, बच्चे हैं, आप भी चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले। रिलीफ के लिए कोई प्राइस कंट्रोल का कोई डिपार्टमेंट है? पहले तो है नहीं, अगर है तो वो ठंडे कमरों में एसी में बैठा है। मई में गर्मी का माहौल आ गया है
और वो ठंडे कमरों में बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ छापे लगने चाहिए, गोदामों पे छापे लगने चाहिए। एक दौर था जब प्राइस कंट्रोल के नाम से लोग डर जाते थे, खौफ ज़दा हो जाते थे। होते थे, मैंने खुद, आपने नहीं देखा होगा वो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मजिस्ट्रेट आता था और वो फिल वक्त और मौका पर जुर्माना करता था और डर होता था। अब तो सर अवाम जो है ना, ये दुकानदार भी अवाम ही है ना सर, ये तो खून चूस रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है और इनको फिक्र ही नहीं है। मैं तो इस आपके इस कैमरे से, इस साउंड से ये आवाज़ देना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को, चेयरमैन सेनेट हमारे मुल्तान से, मैं इन सारे अरबाब इख्तियार को ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ठंडे कमरों से बाहर निकले, ये इजलास वाली कार्रवाई को छोड़े। प्रैक्टिकली ये वक्त है, ये बड़ा मुश्किल वक्त है। हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, आबादी हमसे 8 गुना 10 गुना ज़्यादा है जी, 20 गुना ज़्यादा, और उनके मसाइल बहुत कम हैं। इनको चाहिए ठंडे कमरों से निकलें, आवाम की अश्कशोई करें, इनके दर्द को समझें, इनके दुख को समझें, इनके कंधे बने। और ये जो माफियाज बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने आसमानों पर कीमतों को पहुंचा दिया, उनका एहतसाब करें, उनके गिरद घेरा तंग करें, उनकी गर्दन पे बोझ दें कि तुम क्यों नहीं रिलीफ दे रहे, आटा क्यों नहीं कम कर रहे, रोटी क्यों नहीं कम कर रहे, वैगन का किराया क्यों नहीं कम कर रहे हैं। सर मैं देखें, हमारे यहाँ अद्वियात की कीमतें, पहले एक दर्द की गोली हर दूसरा आदमी सर दर्द में मुब्तला है, ₹2 मिल जाती थी। अब एक दर्द की गोली आप मेडिकल स्टोर से 25 रुपए से कम नहीं है, 30 रुपए से कम नहीं है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा पूरा कारोबार है, महंगाई की शरह कम होने से सेल ग्राफ जो है उसमें कोई हमें इजाफा देखने को मिला? देखें, ये आप जिस बाज़ार में हैं ये जनूबी पंजाब का हब है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ देखें तो मैं दर्द के साथ ये कह रहा हूँ, इनको अवाम का दर्द नहीं है सर। ग्राफ महंगाई तो है, कारोबार तो डूबे हुए हैं, बुरहान की कैफियत है, गंदम की नर्ख सही नहीं लगे, वो लोगों ने आनन फानन बेच दिया कि पैसे चाहिए थे लोगों को। कारोबार में तब्दीली या बेहतरी तब आएगी जब कोई ताजरों के लिए, अवाम के लिए कोई इस्लाहात की जाएंगी। और अब जो कोई थोड़ी सी रिलीफ हुई इस वक्त, तो मैं समझता हूँ आपका जो आज का मौजू है वो यही है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहरक हों, अवाम को रिलीफ मिले और अवाम सुख का सांस ले। अवाम सुख का सांस ले। अगर प्राइस कंट्रोल, जितनी भी हमारी कमेटियां हैं, अगर ये मुतहरिक होंगी, जाके दुकानों पर रेट जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगी, सरकारी रेट जो है, अगर सरकार अपना रेट कम कर देती है तो दुकानों पर, परचून की दुकानों पर और आम ताजिर जो है उस रेट को फॉलो नहीं करता तो सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आवाम तक जो रिलीफ है गवर्नमेंट का पहुंच सके। मजीद भी आवाम मसाइल जो हैं टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।